अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ नवाज, लेक्चरर फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 19 से बिलोंग करता है और हम अपने ब्लैक बॉडी वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 19 की हम बात कर रहे थे और टॉपिक आज का जो हमारा है वो है प्लांक्स अजम्पशन। प्लांक्स का जो मफरूजा है या उसने जो अपनी थ्योरी पेश की थी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, उसका ये कहना था कि ये जो इंटेंसिटी और वेव लेंथ के दरमियान ग्राफ है पड़ा, जिसको हमने कुछ यूं ड्रा किया हुआ था, इसको प्लांक्स की थ्योरी एक्सप्लेन कुछ यूं करती है कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इमिट नहीं होती। एनर्जी जो है वो रेडिएशन की सूरत में इमिट होती है तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इमिट नहीं होती, बल्कि ये डिस्क्रीट लाइंस की सूरत में इमिट होती है। प्लांक्स की थ्योरी क्या है कि पहले जो हमने ग्राफ देखा इसमें ना वेवलेंथ कॉन्टिन्यूअस नहीं कर रही है। मतलब आप यूं देखें कि अगर हम अपने लाइट बल्ब के ऊपर गौर करें ना, तो उससे जब उसको हम ऑन करते हैं तो एकदम लाइट ऐसे ऑन हो जाती है। जब वो ऑन होती है तो आपने कभी भी नहीं देखा कि उस बल्ब के ऊपर, उस ट्यूबलाइट के ऊपर कोई दरार हो, कोई लकीर हो, यानी कॉन्टिन्यूसली हर चीज आपको विजिबल नजर आती है। लेकिन प्लांक्स ने ये अज्यूम किया था कि ये जो रोशनी निकली है, ये जो रेडिएशन इमिट हुई है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब मुसलसल निकली, इनमें लाइनें हैं बड़ी, और वो लाइनें क्या है, अलग अलग है, डिस्क्रीट लाइनें हैं, खास लाइंस है बड़ी। अच्छा, वो जो लाइन उसने कहा इमिट हुई है, उसका उसने नाम रखा था क्वांटा। क्या नाम रखा था जी? क्वांटा। और उसने इस क्वांटा को किसके इक्वल रखा था? E इज इक्वल टू HF। अब ये जो E इज इक्वल टू HF ये बताया था कि निकलने वाली लाइन क्वांटा के नाम से मंसूब है और वो लाइन होती है डिस्क्रीट, ये एक मरूजी है, प्लांक्स ने बताया था। अब इसके आइडिया को आगे बढ़ाया आइंस्टाइन ने। अब आइंस्टाइन ने क्या बताया जी कि ये जो प्लांक्स ने बात की है कि जो लाइनें निकल रही हैं वो डिस्क्रीट है, या डिस्क्रीट के बाद उसने ये कहा कि ये ग्रैनुलर शेप के अंदर है, दानेदार लाइनें हैं। असल में ये दानेदार लाइनें बेसिकली उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा है पड़े। किसका हिस्सा है पड़े? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मुताबिक आइंस्टाइन ने इसको नाम दिया था एनर्जी का पैकेट, और उसको उसने नाम रखा था जी फोटॉन। अब दोनों थ्योरी में फर्क क्या है कि आइंस्टाइन ने जो मसावात बताई वो थी E इज इक्वल टू HF। अब इसका HF कहते हैं और HF का दूसरा नाम होता है फोटॉन। अब फोटॉन नाम रखा आइंस्टाइन ने और प्लांक्स ने इसका नाम रखा था क्वांटा। क्वांटा का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइनें, दानेदार लाइनें या अलग अलग लाइनें निकलती हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। अब यहां पे आपको जो बात समझनी है कि इस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट। यानी अगर आप लोग देखो एनर्जी बढ़ाते जाओगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। आपको पता है हमारे पास होती है व्हाइट लाइट, और उस व्हाइट लाइट के पास 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और रेंज स्टार्ट होती है 450 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। ये जो रेंज है ये हमारे पास किसकी होती है? वेवलेंथ की। अब आप देखें कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी का लैम्डा के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर आपके पास MCQs आ जाए कि आपके पास 2 कलर है, ब्लू और येलो, तो आप मुझे बताएं कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसी की एनर्जी ज्यादा होनी है। तो अगर आप देखें कि येलो कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम, और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो ब्लू कलर से निकलने वाली जो लाइट है उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। एक तो इस तरह की मरूजी है। अब एक और डेरिवेशन है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आइंस्टाइन की एक मसावात है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर,
और अभी आइंस्टाइन ने एक फोटॉन की मसावत दी है E इज इक्वल टू एच एफ। अब दोनों साइडें अगर आप कंपेयर करो तो MC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, HF के। यहां से आप एक C निकाल लें और आपके पास बन जाएगा HF। अब ये MC बराबर हो जाएगा HF ओवर C। अब आपको पता है मास और ये स्पीड ऑफ लाइट है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, तो ये फार्मूला HF ओवर C बन जाएगा। अब इसको मजीद अगर आप रीअरेंज करें तो आपको पता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और स्पीड C के कन्वर्ट करें तो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहां से अगर आपके पास इक्वेशन आई HF ओवर C, तो C की जगह पे पुट करके देखो एफ लैम्डा, आपके पास F कट जाएगा तो रिलेशन आपके पास आ जाएगा H ओवर F। अब यहाँ पे जो H आया, H असल में प्लांक्स कांस्टेंट है, बड़ा क्या है जी, प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए H इज इक्वल टू 6.63 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ये एक एमसीक्यूज है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक फार्मूला डिराइव हुआ, मोमेंटम इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा, यानी मोमेंटम का लैम्डा के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका मोमेंटम कम होगा, तो इन कलर की तरफ गौर करें, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, मोमेंटम इसका कम होगा, लेकिन रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी एनर्जी भी कम होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आएगी। थैंक यू।